सो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट जैसे अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात किया था। जब भी बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट में थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। जो पास्ट में हम बात करते हैं, जब भी बोलते हैं मैं प्रेजेंट में बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, और पास्ट में बोलते हैं मैं ऐसा करता था या मैंने ऐसा किया था। तो जब भी बोलते हैं मैंने ऐसा किया था या करता था तो वहाँ यूज करते हैं आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जो सेकेंड फॉर्म बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए बनाया गया है। जैसे आपको मैंने बताया था गो है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट है, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। आईएनजी फॉर्म गोइंग। जैसे कम है, कम की सेकेंड फॉर्म क्या है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या है, कम, कम केम कम। जैसे डू, डू की सेकेंड फॉर्म क्या है, डेड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन। जैसे स्पीक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म क्या है, स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। जैसे राइट है, राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट, रोट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। जैसे गेट है, गेट की सेकेंड है गेट, जीट, गेट। गेट की सेकेंड फॉर्म क्या है, गॉट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉट। गेट गॉट, गॉट होता है, या गेट गॉट गॉटन। इसके अलावा जैसे टेल है, टेल की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। जैसे मीट है, मीट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट। जैसे सी है, सी की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, सी, सॉ, सीन। तो आज जो हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म वाले की, इसकी बात कर रहे हैं। जो सेकेंड फॉर्म बनाया गया ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए बनाया गया। इसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते पास्ट के अलावा। तो जब भी बोलते हैं मैंने ऐसा किया था या करता था तो वहां सिंपल यूज करते हैं आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब ये वाला। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, मैंने पढ़ा था इससे प्रीवियस क्लास में। लेकिन अगर बोलना मैं पढ़ाता था तो क्या बोलेंगे, टीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो टीच, टॉट, टॉट। हमें किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। तो जब भी हम बात करेंगे मैंने ऐसा किया था तो आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जैसे अगर आपको बोलना है मैं आया था, मैंने ऐसा किया था, मैं गया था, मैं कुछ भी बोलना है मैंने ऐसा किया था या करता था तो आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जैसे अभी तक बोलते थे मैं पढ़ाता हूँ तो बोलते थे आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टीच। लेकिन जैसे अगर आपको पास्ट के बारे में बात करना है कि मैंने ऐसा किया था या करता था तो वहां क्या यूज करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे अगर आपको बोलना है कल मैं गांव गया था, तो जाना क्या होता है, गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो क्या बोलोगे, मैं गया था, जाना क्या होता है, गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो मैं गया था, आई वेंट, कहाँ पे, गांव। तो जैसे किसी चीज से मिलते हैं तो वहां क्या आता है, टू, सेपरेट होते हैं तो फ्रॉम। तो क्या मैं गांव गया था तो क्या बोलेंगे, कल मैं गांव गया था, तो आई वेंट, कहाँ पे, गांव, टू विलेज। कब गया था, कल, बीता हुआ कल के लिए क्या, यस्टरडे। तो अगर आपको बोलना है कल मैं गांव गया था तो आई वेंट टू विलेज यस्टरडे। क्या बोलेंगे, आई वेंट टू विलेज यस्टरडे। जैसे कल मैंने क्लास अटेंड की थी, अगर आपको बोलना है कल मैंने क्लास अटेंड की थी तो क्या बोलोगे, अटेंड करना क्या होता है, अटेंड। तो अटेंड, अटेंड की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अटेंडेड होती है। तो जैसे अगर आपको बोलना है कल मैंने क्लास अटेंड किया था तो क्या बोलोगे, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। क्या बोलोगे, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। क्या बोलोगे, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, कल मैंने क्लास अटेंड किया था। तो क्या बोलेंगे, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। तो जब भी बीते हुए समय के बारे में बोलते हैं मैंने ऐसा किया था या करता था, आपको बताना है तो आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। जैसे मैंने उसे बताया था, जैसे मैंने भैया को बताया था कि वो नहीं आएगा, तो मैंने भैया को बताया था, बताया था क्या, पास्ट, मैंने ऐसा किया था। तो जब भी को बोलेंगे मैंने ऐसा किया था तो आई एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे अगर आपको बोलना मैंने भैया को बताया था तो आई टोल्ड ब्रदर। क्या बोलेंगे, टेल मीन्स क्या होता है, बताना, कहा, ये। तो सेकंड फॉर्म क्या है, टोल्ड। तो मैंने भैया को बताया था तो आई टोल्ड ब्रदर। क्या बोलेंगे, आई टोल्ड ब्रदर। क्या बोलेंगे, आई टोल्ड ब्रदर। जैसे अगर आपको बोलना है कल मैं जल्दी सो गया था, तो सोना क्या होता है, स्लीप। क्या होता है, स्लीप। स्लीप की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। तो जैसे मैं सो गया था कल जल्दी, तो स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होता है। तो क्या बोलोगे, आई स्लेप्ट अर्ली यस्टरडे। जल्दी क्या होता है, अर्ली। तो कैसे बोलोगे, कल मैं जल्दी सो गया था, आई स्लेप्ट
अर्ली, कब, कल, तो यस्टरडे। तो आई स्लेप्ट अर्ली यस्टरडे। तो जब भी बोलते मैंने ऐसा किया था या करता था, सिंपल यूज करना आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कुछ सोचना विचारना नहीं है। तो जैसे अगर आपको बताना है कि मैं संडे को आया था, तो कैसे बोलोगे? मैं संडे को आया था। आना क्या होता है? कम। कम की सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम। तो कैसे बोलोगे मैं संडे को आया था? आई केम, कब? संडे को, ऑन संडे। तो कैसे बोलोगे मैं संडे को आया था? आई केम ऑन संडे। क्या बोलोगे? आई केम ऑन संडे। अगर आपको बोलना है कि मैंने, अगर मुझे बताना है कि कल मैंने पढ़ाया था, तो क्या बोलूंगा? टीच की सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट। तो मैं क्या बोलूंगा? आई टॉट यस्टरडे। क्या बोलूंगा? आई टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। आई टॉट यस्टरडे। अगर मुझे बताना है कल मैंने पढ़ाया था, तो आई टॉट यस्टरडे। अगर मुझे बताना है मैं संडे को पढ़ाया था, तो आई टॉट ऑन संडे। क्या बोलेंगे? आई टॉट ऑन संडे। सिंपल बोलना है मैंने संडे को पढ़ाया था, मैंने परसों पढ़ाया था, तो आई टॉट डे बिफोर यस्टरडे। तो जब भी बोलते हैं मैंने ऐसा किया था या करता था, कुछ नहीं, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जैसे जैसे कहते हैं मैंने धुरंधर 2 पहले ही दिन देखा था, तो मैंने ऐसा किया था या करता था, वहां सिंपल क्या यूज करते हैं? आई एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जैसे जब पूछते हैं क्या आपने ऐसा, अगर क्वेश्चन करना है कि आपने ऐसा किया था, तो प्रेजेंट में डू से करते थे, पास्ट में किससे करेंगे? डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या कल आपने पढ़ाया था, तो कैसे पूछोगे? डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो जैसे सिंपल आप क्या पूछोगे? क्या कल आपने पढ़ाया था, तो डिड यू। अब डिड यहाँ उस वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ही आ गया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म की जो है क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे अगर आपको पूछना है क्या आपने ऐसा किया था, कंफर्म करना है, तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि डू पहले से ही डिड हो चुका है। प्रेजेंट में डू यूज करते हैं, पास्ट में सेकंड फॉर्म, तो डू का पास्ट क्या होता है? डिड। तो जैसे अगर आपको पूछना है कि आपने ऐसा किया था, तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे पूछना है क्या कल आपने पढ़ाया था, तो डिड यू, पढ़ाना क्या होता है? टीच। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड से पता चली कि पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म इंडिकेट करता है कि मैटर पास्ट का है। तो जैसे कर मैंने बोला कि हाँ मैं कल पढ़ाया था, तो क्या होगा? यस आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाँ मैंने कल पढ़ाया था। और नहीं पढ़ाया था तो क्या होगी? नो आई डू नॉट, प्रेजेंट में यूज करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? डू का डिड नॉट, सेकंड फॉर्म क्या? डिड। तो क्या होगी? नहीं कल मैंने नहीं पढ़ाया था, तो नो आई डिड नॉट। अब जब डिड आ गया तो यहाँ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ये समझ लिए दो जगह तो डिड के रूप में सेकंड फॉर्म आ जाता है, जब क्वेश्चन करते हैं और मना करते हैं। सिर्फ यस वाले में आपको सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज करना है, बाकी दो जगह डिड के रूप में सेकंड फॉर्म आ जाता है। कुछ आपको सोचना नहीं, कुछ मेहनत नहीं करना, सिंपल। और सिंपल प्रेजेंट में तो डू डज सबके साथ डू यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए डिड यूज करते हैं, सॉरी सबके साथ डू यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज यूज करते हैं प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में ऐसा पंगा नहीं, पास्ट में सभी के साथ डिड यूज करते हैं, सभी, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, XYZ कोई भी हो, सभी के साथ डिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिड। तो जैसे ये सबसे आसान क्लास पड़ जाती है। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या कल आप आए थे, तो कैसे बोलोगे? डिड यू, आना होता है कम, क्योंकि डिड पहले आ गया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या कल आप आए थे, तो डिड यू कम यस्टरडे। क्या बोलेंगे? डिड यू कम यस्टरडे। अगर मैं कल आया था तो क्या बोलूंगा? यस आई केम, यस आई केम यस्टरडे। और नहीं आया था तो क्या बोलूंगा? नो आई डिड नॉट। क्या बोलेंगे? नो आई डिड नॉट कम यस्टरडे। क्या बोलेंगे? नो आई डिड नॉट कम यस्टरडे। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आप कॉलेज गए थे, तो कैसे पूछोगे? तो क्या आप गए थे? डिड यू, जाना क्या होता है? गो। तो डिड यू गो कहाँ पे? कॉलेज, टू कॉलेज। डिड यू गो टू कॉलेज कब? फ्राइडे को। तो क्या बोले? ऑन फ्राइडे। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आप, हम यहाँ फॉर्म हटा देते हैं, फॉर्म रटना पड़ेगा, बिना फॉर्म के कुछ नहीं होगा। गो वेंट गॉन, कम केम कम, डू डिड डन, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट रोड रिटन, गेट गॉट गॉट, टेल टोल्ड टोल्ड, मीट मेट मेट, सी सॉ सीन, अटेंड अटेंडेड अटेंडेड। तो जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आप फ्राइडे को कॉलेज गए थे, तो कैसे पूछोगे? क्या आपने ऐसा किया था? डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो डिड यू, जाना होता है गो,
डिड आ गया तो यहाँ सब बेस फॉर्म ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म मीन्स। तो डिड यू गो टू कॉलेज कब? ऑन फ्राइडे। कब? फ्राइडे को। इसका मतलब क्या, आप फ्राइडे को कॉलेज गए थे। अगर मैं गया था तो क्या बोलूंगा? हाँ मैं गया था। यस, क्या बोलूंगा? यस। इसी फार्मूले में रख देना, यस मैं गया था। गो की सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो, वेंट, गोन होता है। तो क्या बोलेंगे? हाँ मैं गया था। तो यस आई वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। तो यस गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो यस आई वेंट टू कॉलेज कब? ऑन फ्राइडे। और नहीं गया था तो नो आई डिड नॉट। डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो आई डिड नॉट। नो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन फ्राइडे। तो जब भी पूछते क्या आपने ऐसा किया था या करते थे, तो सिंपल डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको पूछना क्या पूजा आई थी, तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या पूजा आई थी? डिड पूजा। सभी के साथ जब डिड ही आता है पांच में तो कोई टेंशन ही नहीं। डिड पूजा कम। अब डिड आ गया तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आई थी पूजा तो कल की। सिर्फ यस वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, दो जगह तो डिड के रूप में सेकंड फॉर्म आ जाता है क्वेश्चन और मना करने पे। तो हाँ पूजा आई थी तो यस पूजा केम। क्या बोलेंगे? यस पूजा आई थी तो यस पूजा केम। और नहीं आई थी तो नो पूजा डिड नॉट कम। नो पूजा डिड नॉट कम। नहीं पूजा नहीं आई थी तो नो पूजा डिड नॉट कम। नो पूजा डिड नॉट कम। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आप मीटिंग के लिए लेट हो गए थे, क्या आप मीटिंग के लिए लेट हो गए थे, तो कैसे पूछोगे? क्या आप मीटिंग के लिए लेट होना क्या होता है? गेट लेट। क्या होता है? गेट लेट। गेट की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉट। तो गेट गॉट। तो क्या आप लेट हो गए? क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आप मीटिंग के लिए लेट हो गए थे। इससे को रब करते हैं और लिखते हैं क्या आप मीटिंग के लिए लेट हो गए थे। तो कैसे पूछोगे क्या आप मीटिंग के लिए लेट हो गए थे? तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट। तो डिड यू गेट लेट। किसके लिए? मीटिंग के लिए, फॉर मीटिंग। तो क्या आप मीटिंग के लिए लेट हो गए थे? तो डिड यू गेट लेट फॉर मीटिंग। तो अगर मैं लेट हो गया था तो क्या बोलूंगा? यस। हाँ तो गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गॉट। तो यस आई गॉट लेट फॉर मीटिंग। फॉर मीटिंग। और लेट नहीं हुआ था तो क्या बोलेंगे? नो आई डिड नॉट। नो आई डिड नॉट गेट लेट फॉर मीटिंग। सिर्फ यस में आपको सेकंड फॉर्म यूज करना। दो जगह तो आपको डिड के रूप में सेकंड फॉर्म मिल ही जाता है, कोई टेंशन ही नहीं। क्वेश्चन करते हैं तब भी डिड आ गया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मना करते हैं तब भी डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ यस वाले में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो ये समझिए जो सेकंड फॉर्म बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए बनाया गया है। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना कि आपने फीस जमा कर दिया था तो क्या बोलेंगे? डिड यू सबमिट द फीस? डिड यू पे द फीस? अगर मैंने जमा कर दिया तो यस आई पेड द फीस। क्या बोलेंगे? यस आई पेड द फीस। और नहीं जमा किया था तो नो आई डिड नॉट। तो जो डिड बनाया गया है तो सभी के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के लिए। डिड ही, डिड दे, डिड वी, कोई भी एक्सरसाइज। क्या मैं आया था? डिड आई कम। क्या अंजलि आई थी? डिड अंजलि कम। क्या मोहित आया था? डिड मोहित कम। कोई भी हो, सबके लिए डिड आता है। तो जब भी बताना है कि सर नहीं आए थे कल, तो कैसे बोलेंगे? सर कल नहीं आए थे, डायरेक्ट बताना है। तो सर नहीं आए थे तो सर डिड नॉट। अब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, नो सर डिड नॉट कम यस्टरडे। अगर आपको बताना सर कल नहीं आए थे तो सर डिड नॉट कम यस्टरडे। तो जब भी कहते कल मैंने क्लास मिस की थी तो आई मिस्ड द क्लास यस्टरडे। तो जब भी कहते हैं कि आपने ऐसा किया था या करते तो वर्ब की डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ किया था तो यस आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नहीं किया था तो नो आई डिड नॉट। फॉर्म रटना पड़ेगा, फॉर्म के बिना कुछ नहीं होगा। फॉर्म, वर्ब फॉर्म आप देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा डेली यूसेज में 40 से 50 फॉर्म होते हैं जो रेगुलर। जैसे अगर आपको पूछना है क्या कोई घर आया था तो कैसे बोलिए? क्या कोई घर आया था? तो डिड एनीवन कम। कहाँ पे? घर, होम। डिड एनीवन कम होम? हाँ कोई आया था तो क्या बोलिए? यस समबडी केम। क्या बोलिए?
यस समवन केम, हाँ कोई आया था, और नहीं कोई नहीं आया था तो नो नो वन। अब देखो निगेटिव ये नो वन यूज कर सकते हो, तो नो वन केम। नो वन का मतलब ही होता है कोई नहीं आया था, नो वन केम, नहीं कोई नहीं आया था, नो वन केम। तो जैसे अगर जब भी किसी के बारे में पूछना क्या उसने ऐसा किया था, कैसे बोलोगे क्या पापा ने कॉल किया था, तो कैसे पूछोगे क्या पापा ने कॉल किया था, डिड पापा फादर, डिड फादर कॉल। अगर पापा ने कॉल किया था तो क्या लगे, यस फादर कॉल्ड, और नहीं किया था तो नो फादर did not call। तो जब भी पास्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां डिड यूज करते हैं। तो जैसे कहते हैं क्या आपने ऐसा किया था तो डिड यू, क्या उसने ऐसा किया था तो डिड ही, क्या मैंने ऐसा किया था तो डिड आई, क्या हमने ऐसा किया था डिड वी, क्या वे लोग ऐसा किए थे डिड थे। तो जब भी पूछते हैं सभी के लिए डिड एक ही सिंपल फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं। जैसे मैं नहीं आया था तो आई डिड नॉट कम, मैं नहीं गया था आई डिड नॉट गो, मैंने जल्दी नहीं सोया था आई डिड नॉट स्लीप अर्ली, मैं लेट सोया था आई स्लेप्ट लेट। तो जब भी कहते हैं कि आपने ऐसा किया था तो डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहते हैं क्या आप ने पूरी पिक्चर देखी थी तो डिड यू वॉच फुल मूवी, डिड यू वॉच फुल मूवी। अगर मैंने देखा था तो क्या बोलूंगा, हाँ मैंने देखा था, यस आई वॉच्ड। क्या बोलेगी, यस आई वॉच्ड, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, यस आई वॉच्ड फुल मूवी। तो जब भी पूछते हैं कि आपने ऐसा किया था या करते थे तो फिर अब लंबी नहीं करना चाहते हो, छोटी क्लास करना चाहते हो, किसी को कोई कंफ्यूजन है कुछ नहीं समझ में, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन क्लियर होना चाहिए, सबका डाउट क्लियर होना चाहिए। इसको अगली क्लास में मैं इसका एग्जाम्पल्स और दूंगा। अभी के लिए इतना है। जय हिंद जय भारत।